वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप पढ़ रहे हो कविता घर की याद, जिसे भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखा है। और इसका संदर्भ और प्रसंग मैं आपको पहले ही पंक्तियों में बता चुकी हूँ। वो सेम रहेगा कि यहाँ भवानी प्रसाद मिश्र एक जेल में बंद हैं। स्वतंत्रता सेनानी होने के नाते वो अपने देश के लिए, अपनी देश की आज़ादी के लिए जेल में डाल दिए गए हैं, लेकिन वहाँ पर वो अपने घर की याद करते हैं। तो पंक्तियाँ मैं आगे की पढ़ती हूँ। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वे गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, मौत के आगे न हिचकें, शेर के आगे न बिचकें, बोल में बादल गरजता, काम में झंझाला रचता। मैंने बताया था जूम क्लास में मैं आपको ये पद पढ़ा चुकी हूँ। फिर मैं बता देती हूँ एक बार कि पहले पार्ट में उन्होंने अपनी माँ का डिस्क्रिप्शन दिया है और दूसरी बार अपने पिताजी का। तो माँ के लिए उन्होंने कहा है कि वो बिना पढ़ी हैं लेकिन मेरे दुख में बहुत ज़्यादा डूबी हुई हैं, जिनकी गोद में सिर रखकर कभी कोई दुख मुझे नहीं सताता, और जिनकी स्नेह धारा मुझे इस जेल तक में दिखाई पड़ती है। वो अनपढ़ हैं, उन्हें लिखना नहीं आता। अगर लिखना जानती तो वो मुझे अपना पत्र भेजती। दूसरे पद ने पिता के बारे में कहा है कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों से बहुत अधिक स्वस्थ हैं, जिनको कभी भी एक क्षण भी ऐसा नहीं लगा कि बुढ़ापा आ गया हो। फिजिकली इतने फिट हैं कि अभी भी दौड़ लगा सकते हैं। उनका मनोचित्त भी इतना प्रसन्न है कि हंसते हैं, खिलखिलाते हैं। वो इतने निडर है कि मृत्यु से भी नहीं डरते। इतने वीर कि शेर के आगे भी वो ना बिचके का अर्थ है डरें, शेर के आगे भी वो नहीं डरते। और उनकी वाणी में इतना जोश है, इतना कॉन्फिडेंस है कि ऐसा लगता है कि मानो बादल गरज रहा हो। और काम में झंझाला रचता, झंझा का अर्थ होता है तूफान, लरजने का अर्थ होता है शर्माना। और वो इतने तेज़ी से, इतने कॉन्फिडेंस के साथ काम करते हैं कि ऐसा लगता है कि मानो तूफान भी शर्मा जाए, यानी उनकी काम की गति तूफान से भी ज़्यादा प्रबल है। तो इस पद में उन्होंने अपने माँ और पिता का परिचय दिया है। अब हम आगे देखेंगे अपने पिता के बारे में ही। वो कहते हैं, आज गीता पाठ करके दंड 260 करके, खूब मुकदर हिला लेकर, मूठ उसकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। यहाँ वो कहते हैं कि उनके पिता अपनी पवित्र पुस्तक गीता उसको पढ़ करके और दंड बैठक लगा करके 260 यानी 260 दंड बैठक एक पहलवानी का ही एक टर्म है। वो दंड लगा करके खूब मुकदर भी एक डंबिल जैसा चीज़ होती है, मैंने बताया था आपको। उसको खूब हिला कर उसकी मूठ यानी पकड़ जो होती है, जहाँ से उसको पकड़ा जाता है, उसको हाथ में पकड़ करके खूब मुकदर हिला के यानी खूब कसरत वगैरह करके जब छत से नीचे आए होंगे तो फिजिकली तो वो फिट होकर के आए हैं, लेकिन उनके आंखों में आंसू आ गए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। लेखक कहता है कि पानी आसमान से भी गिर रहा है और नज़रों से भी गिर रहा है, मेरे आंसू आ रहे हैं, मेरे पिता के भी आंख में आंसू आ गए होंगे, मुझे अपना घर नज़र में तैरता हुआ नज़र आ रहा है। आगे वो कहते हैं, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। वो अपने भाई बहनों का परिचय देते हुए कहते हैं कि मेरे घर में 4 भाई 4 बहनें हैं और मेरे भाई भुजा के समान हैं। भुजा के यानी बाहों के समान, यानी सहारे के समान। और बहनें किसका पर्याय हैं? प्रेम का। मेरी जो बहनें हैं वो बहुत प्रेम करने वाली हैं, और मेरे भाई मेरे बाह की तरह, मेरे सहारा देने वाले हाथों की तरह हैं। खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। अब वो बताते हैं कि जो मेरे 4 भाई और 4 बहनें हैं, जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे का सहारा हैं, मेरे पिताजी जब उनको वो सब दिखे होंगे बच्चे उनके, और ऐसे पिताजी जिनको बुढ़ापा नहीं व्यापा, यानी जो तन से और मन से खूब स्वस्थ हैं, वो अचानक से निर्बल होकर के बेचारे रो पड़े होंगे।
क्यों रो पड़े होंगे? क्योंकि उन्हें पांचवें का पुत्र का नाम लिया होगा उन्होंने अपने पांचवें पुत्र की याद आ गई होगी। 4 बेटों को देख के उन्हें अपने पांचवें पुत्र जो कि जेल में बंद है यानी भवानी प्रसाद मिश्र यानी कि इस कविता के कवि, उनकी याद हो गई होगी और वो अचानक से उनको याद करके रोने लगे होंगे। तो यही संवेदनशील दृश्य है। अब मैं अगली वीडियो में आपको आगे के 2 पैराग्राफ पढ़ाऊँगी।